Hello everyone, welcome to our YouTube channel Bright Future Classes. So in this video we will study about chapter number 1 Nutrition in Plants from class 7 Science. So the first slide, what is nutrition? In this slide we will study about what is nutrition. So nutrition means getting food and using it for energy, growth and repair. न्यूट्रिशन क्या होता है? बेसिकली न्यूट्रिशन होता है जो फूड हम लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर, किस तरह से हम उसका यूज़ करते हैं फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर. ठीक है, बॉडी को ऑब्वियस एनर्जी की ज़रूरत होती ही है. जैसे किसी व्हीकल को फ्यूल की ज़रूरत है, ऐसी हमारी बॉडी भी तो काइंड ऑफ मशीन ही है. तो हमारी बॉडी को भी फ्यूल की ज़रूरत होती है इन द फॉर्म ऑफ फूड. ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, प्लांट्स आर द शेफ ऑफ नेचर, दे कुक देयर फूड देमसेल्व्स. ऑब्वियस ये सभी को पता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खुद का खाना खुद से बना सकते हैं. ठीक है, सो इसीलिए उनको शेफ़ भी बोलते हैं नेचर का, कि वो अपना खाना खुद से बना सकते हैं. सो दे ऑल्सो नोन एज शेफ़ ऑफ नेचर. नाउ सेकेंड स्लाइड है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? किस तरह से खाना बनाया जा सकता है या खाना कोई किस तरह से इंटेक करता है. ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड यूजिंग फोटोसिंथेसिस. एक फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है जो आपने पहले भी क्लासेस में पढ़ा होगा, जिसमें प्लांट्स किस तरह से अपना खाना खुद से बना सकते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस. ओके, सो अब ये जो प्रोसेस होता है जिससे पता चलता है हमारे प्लांट्स किस तरह से अपना खाना खुद से बना सकते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. बेसिकली ये देखा जाता है ग्रीन प्लांट्स में. नेक्स्ट है हमारा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ऐसे न्यूट्रिशन जो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए, उनको कहते हैं हेटेरोट्रॉप्स. ठीक है, जैसे एग्जांपल्स हो गए एनिमल्स, फंजाई एंड सम अदर प्लांट्स, इनको कहते हैं हेटेरोट्रॉप्स. हम लोग भी हेटेरोट्रॉफ की कैटेगरी में ही कैटेगराइज किए जाते हैं, क्योंकि हम लोग भी दूसरे पर डिपेंड रहते हैं. ठीक है, नाउ नेक्स्ट आता है हमारा फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस. किस तरह से फूड बनाया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. अब इसकी डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं एक बार. फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस by which green plants make food using carbon dioxide, water, sunlight, chlorophyll. ग्रीन पिगमेंट जो प्रेजेंट होता है लीव्स के अंदर, उन्हें क्लोरोफिल कहते हैं. ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन है कि फोटोसिंथेसिस करता क्या है, कैसे प्रोसेस हो पाता है ये. ठीक है, ये ग्रीन प्लांट्स जो हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं हमारे नेचर में, वो इस प्रोसेस का यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए. ठीक है, क्या क्या चीज़ें यूज़ होती है फोटोसिंथेसिस में? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जो उनको एयर से मिल जाती है, वाटर जो उनको सॉइल से मिल जाता है, और सनलाइट जो ऑब्वियस इन्वायरमेंट हमारे प्रेजेंट ही है, नेचर के थ्रू गिवन है. ठीक है, और क्लोरोफिल लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता ही है. ओके, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है लीव्स के अंदर जो हेल्प करता है कन्वर्ट करने में सनलाइट को इन द फॉर्म ऑफ फूड. अब ये एक इक्वेशन है जिसमें आपको पता चलेगा किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एक साथ मिलकर इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देते हैं इन इन्वायरमेंट जो हम लोग लेते हैं. ठीक है, ग्लूकोज क्या होता है? एक काइंड ऑफ फूड है प्लांट्स के लिए. ठीक है, नाउ जिसकी इक्वेशन को अगर हम देखेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 6CO2 + 6H2O इज इक्वल टू 6H12O6 + 6O2. ठीक है, नाउ कुछ
और भी न्यूट्रिशियस मोड्स होते हैं प्लांट्स के अंदर, ठीक है। जैसे हमारा ये है, सम प्लांट्स आर नॉन ऑटोट्रॉफिक। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो नॉटोट्रॉफिक मोड में नहीं रह सकते क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है। अब क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है तो किसी न किसी तरीके से तो उनको फूड बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस के थ्रू होता है जिसे हम एक और मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसे हम कहते हैं पैरासाइटिक प्लांट्स, ठीक है। पैरासाइटिक प्लांट्स कौन से होते हैं? जो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं फूड के लिए। जैसे देखो अमरबेल, ये क्या होती है? येलोइश कलर की होती है। ये ग्रीन प्लांट्स के ऊपर फैल जाती है, ठीक है। तो ग्रीन प्लांट्स के अंदर जो एक तरीके से न्यूट्रिशन होता है, जो फिर अपना खाना खुद बना सकते हैं, उनसे वो न्यूट्रिशन ग्रास्प कर लेते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है हमारा इंसेक्टिवरस प्लांट्स। इंसेक्टिवरस प्लांट्स कौन से होते हैं? ये होते हैं बग ईटिंग प्लांट्स। अब ये प्लांट्स इतने डेंस फॉरेस्ट में होते हैं कि इन तक प्रॉपरली सनलाइट नहीं पहुंच पाती है, ठीक है। न्यूट्रिशन भी अच्छे से नहीं मिल पाता है, तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स इनको नहीं मिल पाते हैं। तो उन न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति करने के लिए, प्रॉपर फुलफिल करने के लिए ये आसपास से लेते हैं न्यूट्रिशन, ठीक है। नाउ insectivorous plants are special plants that trap and digest insect to get nutrients. अब ये क्या करते हैं? ये डाइजेस्ट कर लेते हैं इंसेक्ट्स को ताकि उनसे वो उनका खाना बना सके, ठीक है, उनसे न्यूट्रिएंट्स ले सके, ठीक है। स्पेशली नाइट्रोजन, क्योंकि सॉइल में सबसे ज़्यादा जो लैक होता है वो सॉइल के अंदर नाइट्रोजन का होता है। तो उस नाइट्रोजन की कमी को पूरी करने के लिए प्लांट्स, जो इंसेक्टिवरस प्लांट्स हैं, वो नाइट्रोजन ग्रास्प कर लेते हैं इंसेक्ट से, ठीक है। तो वहाँ से उनकी वो जो कमी होती है वो पूरी हो जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट है सैप्रोट्रॉपिक प्लांट्स। अब सैप्रोट्रॉपिक प्लांट्स कौन से होते हैं? ये इनको हम लोग कह सकते हैं नेचर्स क्लीनर। ये जो हमारे नेचर में जितनी भी डेड और डिकेइंग मैटर बचता है, ये उसको क्लीन कर देते हैं, ठीक है। सैप्रोट्रॉपिक प्लांट्स आर प्लांट्स और फंजाई दैट गेट देयर न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर्स, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये जो डेड एंड डिकेइंग मैटर्स होते हैं उनको खा लेते हैं। उनके अंदर से जो भी जितना भी न्यूट्रिएंट बचता है, ये उसको खाने के बाद हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहते हैं, ठीक है। अब कुछ और टाइप ऑफ रिलेशनशिप भी हैं जिसे हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म या एक प्लांट दूसरी प्लांट पे डिपेंड रहता है, मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है कि अगर वो उसको कुछ दे रहा है तो वो उससे कुछ लेगा भी, ठीक है। जिसमें दोनों को ही फ़ायदा होता है या किसी एक को तो फ़ायदा हो, अगर वो उसको फ़ायदा दे रहा है तो दूसरे वाले को कोई नुकसान नहीं होता है इस चीज़ में। जैसे एल्गी और फंजाई। एल्गी क्या करता है? एल्गी फंजाई, क्योंकि फंजाई अपना खाना खुद नहीं बना सकता, तो एल्गी क्या करता है? एल्गी उसको न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करता है, फूड प्रोवाइड करता है, और बदले में जो फंजाई है वो उसको शेल्टर प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूट्रिएंट रिप्लेनिशमेंट इन सॉइल। प्लांट्स एब्सॉर्ब मिनरल लाइक नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल, ठीक है। बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड help plants. Farmers also use new fertilizers and manure to improve soil nutrient. ये सब चीज़ें हैं हमारी, जिससे कुछ प्लांट्स के न्यूट्रिशन की कमी जब हो जाती है तो फार्मर्स क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स की फॉर्म में, मैन्योर की फॉर्म में सॉइल के अंदर उस जो कमी हो रही है सॉइल में उसको फुलफिल करने के लिए इन सब चीज़ों की हेल्प लेते हैं। अब हमने लास्टली क्या क्या पढ़ा हमारे इस चैप्टर में? प्लांट्स आर द मेन सोर्स ऑफ फूड ऑफ ऑन अर्थ। बहुत सिंपल सी बात है, सबसे जो फूड का जो मेन स्रोत है हमारी पृथ्वी पर वो प्लांट्स ही हैं। दे शो डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन बेस्ड ऑन देयर नीड्स एंड इन्वायरमेंट। डिफरेंट टाइप के
न्यूट्रिशन हमने पढ़े आज कि किस तरह से जो प्लांट्स है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशंस का यूज़ करते हैं। फोटोसिंथेसिस इज़ वाइटल फॉर लाइफ एज इट प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन एंड फूड। फोटोसिंथेसिस की वजह से किस तरह से ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो पाता है इन्वायरमेंट में, किस तरह से प्लांट्स अपना खाना खुद से बना पाते हैं। ओके, so thank you so much for watching my video. Please like and subscribe our channel Bright Future Classes. Okay, thank you so much and have a nice day.